नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे आपकी नई कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 5 गणित विषय का कार्यपत्रक संख्या 8। इससे पहले के 7 कार्यपत्रक चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, सारे कार्यपत्रक एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो प्रश्न है वो है, नीचे दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए, भिन्न शब्द आया है तो सबसे पहले हम जानेंगे भिन्न क्या होती है। जब हम संख्याओं को ऐसे बटे में लिखते हैं ना, प्रमेय संख्या के रूप में, तो उसे हम भिन्न कहते हैं। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं हर। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 1/4, ऐसे इसको हम पढ़ते हैं। तो आपको इस संख्या रेखा पे 1/4 दिखाना है। अब 1/4 दिखाने के लिए हम देखते हैं कि एक को कितने भागों में बांटा है। जो हर जो होता है ना, उतने ही भागों में बांटा जाता है। तो हर कितना है, 4। इसका मतलब ये जो है 0 से लेकर के 1 तक 4 भाग हमें मिलेंगे। 1 2 3 4 भाग हैं। अब हमें 1/4 दिखाना है। तो देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ तक का, ये 1/4 है, ये 2/4, 3/4, इस तरह से हम दिखाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले 1/4 दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ये क्या है, मेरा 1/4 है यहाँ पे, ठीक है। फिर मुझे 2/5 दिखाना है। तो देखिए, बटे में 5 आया है, इसका मतलब इसके 5 हिस्से हमने किए हैं। तो 2/5 कहाँ आएगा, ये 1/5 और ये 2/5। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगी ये 2/5 है, ठीक है। इस तरह से दिखाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, दी गई संख्या रेखा की संख्या कार्ड का उचित भिन्न लिखिए। यह आपको संख्या कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे कार्ड लटका रखा है, यहाँ पे आपको उचित भिन्न लिखनी है। तो उचित भिन्न लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 से लेकर के 1 के बीच में टोटल कितने हिस्से किए हैं इस संख्या रेखा के, ठीक है। तो हर में तो वही आएगा जितने हिस्से किए, तो हम गिन लेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हिस्से किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बटे में तो क्या आएगा, आपके 10 आएगा। ऊपर कितना आएगा, अंश कितना आएगा। अब ये देखिए, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, और यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो क्या आ जाएगा, 5/10। बी पार्ट में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ तक, 1 तक ही गिनना है, 2 तक नहीं गिनना है। टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं। इसका मतलब हर में तो कितना आएगा भाई, आपके 6 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, 1/6, 2/6, 3/6, और यहाँ पे क्या आएगा, 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 4/6 हो गया। इस तरह से करेंगे। देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, संख्या रेखा देख कर दिए गए वर्ण अक्षर की भिन्न लिखिए। अब ये संख्या रेखा देख करके आपको, जैसे यहाँ दे रखा है 2/12, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि टोटल इसे कितने हैं भाई, 12 कर रखे हैं। यहाँ पे 2/12। अब जी पे लिखना है, तो देखिए 1/12, 2/12, 3/4, 5/6, और जी पे क्या आ जाएगा, 7/12। इसी तरह से एच पे, तो जस्ट इससे अगला ही है, तो ये 7 है तो ये 8। एच पे क्या आ जाएगा, 8/12। उसके बाद एफ पे पूछा है, तो देखिए 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, और एफ पे क्या आ जाएगा, 6/12। फिर डी पे पूछा है, तो डी पे क्या आ जाएगा, 4/12। और के पे पूछा है, तो देखिए टोटल इसे 12 थे, और ये कहाँ पे, 11वें नंबर पे, तो हम लिखेंगे 11/12। इस तरह से लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है, आपको भिन्नों की तुलना करके उनके बीच में छोटा है, बड़ा है या बराबर का निशान लगाना है। तो देखिए किस तरह से तुलना करेंगे, 3/8 और 1/4 में कौन बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी इस तरह से गुणा करेंगे। इसकी हर की इसके अंश से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, और इसके हर की इसके अंश से गुणा करेंगे, यहाँ कितना है, 8। अब 12 और 8 में से कौन बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि 12 बड़ा है, तो इसका मतलब ये संख्या आपकी बड़ी है। इस तरह से करके देखेंगे। अगला देखिए, यहाँ 1/2 और 3/4, तो फिर इनकी गुणा करेंगे, तो 1 की और 4 की गुणा कितनी आई, 4। 2 की और 3 की गुणा कितनी आई, 6। 6 बड़ा है, इसका मतलब मुंह खुला बड़े की तरफ करेंगे, ऐसे निशान आएगा। फिर है 4 5 20, ये आ रहे हैं 20, और ये 8 3 24, ये 24 आ रहे हैं, इसका मतलब ये बड़ा है, इधर मुंह खुला। अब देखिए, ये इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 8, और इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 4। तो कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो मुंह खुला इधर, ठीक है। उसके बाद देखिए 4/8 और 4/8, तो ये दोनों तो बराबर ही है, गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 और 8 चौके 32। फिर 7/8 और 7/8, ये दोनों भी बराबर हैं।
फिर 1/2 और 1/2 ये भी बराबर हैं और ये भी बराबर हैं। तो इस तरह से जो है हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कार्यपत्रक संख्या 8। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।